हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने एक करंट लूप और या फिर किसी भी बार मैग्नेट के लिए डाइपोल मूवमेंट फाइंड किया था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड किया था। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्या बोल रहा है? My question saying that find the magnetic dipole moment of electron. Magnetic moment of an electron revolving in the orbit of atom having radius स्मॉल आर। मेरा क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि भाई अपन को डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है एक ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो किसी एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? आर। वेलोसिटी भी दे रखी है विद वेलोसिटी v। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट मुझे फाइंड करना है। अब देखो क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये अपना लेट एटम का ऑर्बिट हो गया, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन अपना लेट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस उसकी आर है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो मूविंग चार्ज है। ठीक है, मूविंग चार्ज क्या जनरेट करता है? करंट जनरेट करता है। तो ये जो ऑर्बिट है ये करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट लूप का, क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट लूप क्या होता है? कैपिटल M इक्वल टू N I A, ये होता है। यहाँ पे सिंगल ऑर्बिट है, N इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो तो 1 है। M इक्वल टू क्या हो जाएगा? I A हो जाएगा। तो अपन ये फाइंड करें कि भाई कितना करंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, अपन जानते हैं कि भाई I जो होता है वो होता है अपना I इक्वल टू Q अपॉन G T। ठीक है, Q तो इलेक्ट्रॉन है ही, E अपॉन T हो जाएगा। T की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी कि कितना टाइम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट को रिवोल्यूशन करने में ले रहा है। ठीक है, अब देखो अपन को पता है कि टोटल इस पाथ में मूव कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन विच इज़ द पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ ऑर्बिट पे जब ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है, कितनी है? v है। ठीक है, तो अपन जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो टाइम टेकन टू कवर सिंगल रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? t इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 2 पाई r। पेरीमीटर अपॉन वेलोसिटी कितनी है? इसका मतलब जो करंट है I वो क्या हो जाएगा? E अपॉन टी इज 2 पाई r अपॉन v। ये करंट अपना फ्लो होगा। ठीक है, दैट मीन्स इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। सो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? I इंटू ए, I इज ई वी अपॉन 2 पाई r। एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। ठीक है, M इक्वल टू क्या आ जाएगा? EVR अपॉन 2। दिस विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। ठीक है भाई, तो इस तरह अपन इजीली क्या कर सकते हैं? उसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और बार मैग्नेट के लिए देख सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन बार मैग्नेट से भी देख लो।
देखें, एक क्वेश्चन हमको गिवन है कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट व्हेन it is bent by angle 60 degree from its center. By angle 60 degree from its center. सेंटर से अपन इसको बेंड कर दिया, ठीक है। कितना एंगल पे बेंड किया? 60 डिग्री के एंगल पे बेंड किया। मतलब स्टार्टिंग में तो अपनी बार मैग्नेट ऐसे थी, एन पोल एस पोल, ठीक है। ये डिस्टेंस इफेक्टिव 12, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई? एम हो गई, ठीक है भाई। तो मैं स्टार्टिंग में इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? एम इंटू 12 होगा। अब इसको मैंने क्या कर दिया? 60 डिग्री के एंगल पे सेंटर से बेंड कर दिया। ये 60 डिग्री के एंगल पे ये सेंटर से मैंने इसको बेंड कर दिया, ठीक है। कर दिया, देखो क्या होगा कि इधर एन हो गया, इधर अपना क्या हो गया? एस, ठीक है। ये टोटल एल थी तो इधर वाली हाफ हो जाएगी 12, तो टोटल 12 थी। ये एल और ये भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। 60 डिग्री पे बेंड किया है मैंने इसको, ठीक है। रिमेनिंग जो एंगल है ट्राइंगल बन गया 120 डिग्री, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो सामने वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे 60 देन 60। दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्वल एल ही हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस एल हो गया तो इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई? अब एल हो गई, ठीक है। सो अब एम डैश कितना हो जाएगा? स्मॉल एम इंटू एल, एल ही हो गया इफेक्टिव लेंथ। सो एम डैश 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो एम इंटू 2 एल क्या है? पुराना वाला है मैग्नेटिक मोमेंट। तो एम डैश कितना हो जाएगा? एम बाई 2। मतलब एक्चुअल का कितना हो जाता है? 60 डिग्री पे टर्न कर बेंड करने पर एक्चुअल का हाफ रह जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इस तरह अपन मैग्नेटिक मोमेंट्स के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ अर्थ मैग्नेटिज्म। मतलब अपन ये डिस्कस करेंगे कि जो अपनी अर्थ है ना उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे है, ठीक है। देखें, नेक्स्ट टॉपिक विच इज अर्थ मैग्नेटिज्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है अपन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अर्थ अपनी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन की ये की 1600 में किसने? विलियम गिलबर्ट ने। विलियम गिलबर्ट को तो आप जानते हैं, चैप्टर फर्स्ट में विलियम गिलबर्ट के बारे में सुन चुके हैं, ठीक है। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? सबसे पहले इस बात को कुछ प्रूफ दिए कि अपनी अर्थ एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। क्या प्रूफ दिए? देखो, जो सबसे पहला प्रूफ उन्होंने दिया वो सबसे पहला प्रूफ दिया उन्होंने एक बार मैग्नेट के थ्रू, ठीक है। अगर मैं कोई बार मैग्नेट लूँ, उस बार मैग्नेट को एक थ्रेड से सस्पेंड कर दूँ, सिंपली ये मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को मैं क्या कर रहा हूँ? ये थ्रेड से सस्पेंड कर रहा हूँ, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो बार मैग्नेट है ना वो हमेशा ही एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके अरेंज होती है ना। ये मेरे पास लाइट बार मैग्नेट है, जब मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज होगी। मान लो मैं इसको डिस्प्लेस भी कर दूँ ना तो भी थोड़े टाइम के बाद ये वापस फोर्स हटा लेने पे उसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाकर रुकेगी। ये देखा गया प्रैक्टिकली कि ये जो सस्पेंशन की इसकी डायरेक्शन है, सस्पेंड होने की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ज्योग्राफिकल अर्थ
और जोग्राफिकल नॉर्थ और जोग्राफिकल साउथ की साइड ही रहती है। मतलब आप इसको कैसे भी सस्पेंड कर दें, कैसे भी डिस्प्लेस कर दें, जब ये एंड में जाके रुकेगी तो कहाँ जाके रुकेगी, जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में जाके ही हमेशा ही रुकेगी। आप इसको कैसे भी डिस्प्लेस कर दो, इधर कर दोगे तो भी वापस कहाँ पहुँचेगी, जोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में पहुँचेगी। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी जो बाहर मैग्नेट है ना, उसको फ्रीली सस्पेंड करने पर उस पर हमेशा ही एक फोर्स अप्लाई होता है और इसको बार बार उसी पोजीशन में लेके आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहा हूँ मैं उसको, उसी पोजीशन में बार बार लेके आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अपनी बाहर मैग्नेट पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही उसको लेके आ रहा है। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट पे फोर्स दूसरा मैग्नेट ही अप्लाई कर सकता है। भाई एक मैग्नेटिक फील्ड पे कौन फोर्स लगा सकती है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपनी जो सस्पेंडेड फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है उस पर कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है और उसको कहाँ लेके आ रही है, उस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेके आ रही है। तो ऐसा अर्थ पे हर जगह हो रहा है, ठीक है, जहाँ कुछ प्रेजेंस नहीं है वहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो अपनी बार मैग्नेट को सस्पेंड कर रही है, वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ पे हर जगह प्रेजेंट है, वो खुद अर्थ की ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रूफ दिया वो अपन ने किससे दिया, सस्पेंडेड बार मैग्नेट से। सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा क्या होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही रुकती है, ठीक है। सेकंड प्रूफ अपन देख सकते हैं इसकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी के थ्रू। अब अपन को पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि मैग्नेट्स के पास इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेट है मेरे पास, मान लो ये बार मैग्नेट है ना, मेरे पास कुछ पिन्स हैं मेरे पास, उन पिन्स को मैं इसके साथ लगा के रख दूँ, चिपक जाएंगे इस पर ड्यू टू अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ दिन रखे रखूँ, पिन्स को इससे अलग कर दूँ, तो मैं ये देखूँगा कि पिन के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब अगर आप नॉन मैग्नेटिक मटीरियल को, है ना, जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसे मटीरियल को, आयरन को, निकल को, है ना, अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में रख देते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, तो वो भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर देता है ना, वो मटेरियल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। अगर अब आप ऐसा करें कि वही एक सॉफ्ट आयरन की रॉड लें, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की रॉड लेके और अर्थ में होल डिग करें एक, ठीक है, और उसके अंदर आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखते हुए उस बार मैग्नेट को बरी कर दें, है ना, उसको कवर कर दें होल को, ठीक है, कुछ दिन वहाँ आप उसको रहने दें। जब आप उसको वापस वहाँ से निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सॉफ्ट आयरन का पीस आपने वहाँ बरी किया था उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं। मतलब वो भी क्या करता है, वो अदर मटेरियल्स, अपने जैसे अदर मटेरियल्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, इंड्यूस हो गई। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस कौन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ही कर सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, जब आपने अर्थ के अंदर बरी किया अपने सॉफ्ट आयरन के पीस को, तो अर्थ ने ही उसको मैग्नेटाइज किया है, अर्थ ने ही उसको क्या दी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दी हैं। इसका मतलब अपना अर्थ कैसा है, अपना अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है और वो एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। थर्ड जो एविडेंस दिया, थर्ड एविडेंस दे सकते हैं अपन न्यूट्रल पॉइंट्स के थ्रू। न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में बताया था मैंने, लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि भाई बार मैग्नेट को जब अपन रखते हैं तो बार मैग्नेट को रखने पे क्या होता है, ऐसे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं अपन को, ऐसे पॉइंट्स जिन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। मतलब जहाँ अपन मैग्नेटिक लाइंस अगर फाइंड करें तो अपन को नहीं मिलेंगे, मतलब वहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब न्यूट्रल पॉइंट हमेशा ही मिलता है, बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक निडल भी ले लें, कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट अगर आप ले लें तो उसके अराउंड हमेशा ही आपको अर्थ पे न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी, चाहे आपने बार मैग्नेट ली, चाहे आपने मैग्नेटिक निडल ले ली, इसका मतलब ये हो गया कि भाई उनके आसपास के एरिया में उनकी मैग्नेटिक फील्ड के अलावा भी एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है, जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड को किसी न किसी पॉइंट पे कैंसिल आउट कर देती है, तभी तो अपन को क्या मिलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। अब ये न्यूट्रल पॉइंट तो अर्थ पे सब जगह मिलते हैं। इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है जो अपने मैग्नेटिक मटेरियल के अलावा है वो सब जगह प्रेजेंट है। तो वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है और अर्थ एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम लोग ये बात कह सकते हैं, ठीक है, कि अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिज्म है। अब अर्थ के पास ये जो मैग्नेटिज्म है इसका रीजन क्या है, फिर भाई कुछ ना कुछ रीजन भी होना चाहिए, है क्यों?
तो रीजन देखे अपन अर्थ मैग्नेटिज्म की। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिज्म का सबसे पहला रीजन भी वही विलियम गिलबर्ट ने दिया, तो प्रूफ दे दिए तो ठीक है। देखो क्या रीजन दिया, रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस करें अपन। देखो अब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि भाई जो अपनी अर्थ है ना वो एक स्फीयर जैसी है, ठीक है। और स्फीयर जैसी है तो उसके अराउंड क्या है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रेजेंट हैं इस तरह की, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हर जगह पर हैं, ठीक है, हर जगह पर हैं। और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी पोल हैं, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। और ये जो पोल्स हैं ना ये ज्योग्राफिकल पोल्स से हटके हैं, ज्योग्राफिकल पोल्स पे नहीं है ना। जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल है, अर्थ का साउथ पोल है, उन जगहों पे ना होके दूसरी जगहों पे है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल तो साउथ पोल। तो ऐसा उन्होंने माना कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा एक बार मैग्नेट, बड़ा सा बार मैग्नेट अर्थ के अंदर कोर में रखा हुआ हो, ठीक है। और वो जो बार मैग्नेट है उसी बार मैग्नेट की वजह से क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हों, ठीक है। अब रीजन उन्होंने दिया तो सही, लेकिन ये रीजन क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम भी इसके बारे में सोचें तो हम भी देखेंगे कि भाई देखो कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है अर्थ के कोर का, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ इस तरह के किसी भी मटीरियल का प्रेजेंट होना सॉलिड फॉर्म में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई मान लो वो वहाँ है भी तो वो कैसे मैग्नेटाइज हुआ, उसके पास कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, इसका कोई अपने पास जो है वो प्रूफ नहीं है, ठीक है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई अर्थ का जो पोल है ना, मैग्नेटिक पोल जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो रहे हैं उसको भी इस थ्योरी के थ्रू अपन नहीं समझा सकते, इसलिए विलियम गिलबर्ट का जो ये रीजन था ना ये एकदम फ्लॉप हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए 1850 में, ग्रोवर, ठीक है। ग्रोवर आए, ग्रोवर ने क्या बोला, ग्रोवर ने ये बोला कि एक्चुअली में क्या है ना कि जो अपनी अर्थ है, अर्थ के अराउंड कुछ करंट्स फ्लो होते हैं, ठीक है। अभी जो करंट फ्लो होते हैं, ये करंट क्यों फ्लो होते हैं, करंट इसलिए फ्लो होते हैं क्योंकि सन है, ठीक है। सन का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या हो जाता है कि एयर जो है वो आयनाइज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो आयंस की वजह से वहाँ करंट फ्लो करने लगता है। वो करंट जो फ्लो करने लगता है वो क्या करता है, वो करंट वहाँ पर जो अपने मटेरियल हैं अर्थ पे उनको मैग्नेटाइज कर देता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो बाद में ये रीजन भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। सबसे लास्ट में जो एल सेसर ने रीजन दिया, एल सेसर साइंटिस्ट आए 1939 में, जर्मन थे। उन्होंने क्या रीजन दिया, उन्होंने ये रीजन दिया कि भाई अपना जो अर्थ है ना, अर्थ का जो कोर है, अर्थ के कोर पे अपन को पता है मोल्टन मेटल्स हैं, है ना, निकल है, आयरन है, ये है वहाँ उधर, ठीक है, आयरन निकल कोबाल्ट ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म में तो क्या है कि भाई अर्थ अपनी रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ की रोटेट करने से जो लिक्विड फॉर्म में ये जो मोल्टन मेटल्स है ना, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, लिक्विड मोल्टन फॉर्म में है, तो ये भी क्या करते हैं, वहाँ रोटेट करते हैं साथ में। तो इनकी रोटेट करने से वहाँ क्या होता है, करंट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। और उन करंट्स से क्या होता है, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इस पूरी प्रोसेस के थ्रू वहाँ क्या होता है, करंट है तो करंट क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। ये जो इफेक्ट इन्होंने दिया इसको बोला गया क्या, डायनामो इफेक्ट। ये जो इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ ना, ये मतलब वहाँ मोल्टन फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है ना मेटल्स, और वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट करने से क्या हो रहा है, करंट्स वहाँ जनरेट हो रहे हैं। इस इफेक्ट को क्या बोला गया, डायनामो इफेक्ट बोला गया। तो ये माना, ये बोल सकते हैं हम अभी कि भाई रीजन क्या है, यही डायनामो इफेक्ट है अभी के अकॉर्डिंग तो, ठीक है भाई। सो दीज आर द पॉसिबल रीजन, दीज माइट बी द पॉसिबल रीजन्स फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, है ना, जो अपन ने देखी हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी हैं अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, उसको अगर अपन ध्यान से देखें, डायग्राम में बना रहा हूँ, उसके थ्रू उसको समझेंगे अपन।
प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो लाइट ये अपनी अर्थ हो गई, ठीक है। ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। ऐसे रोटेट कर रही हूँ ओमेगा वेलोसिटी से। यहाँ इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ हो गया इसका ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। ये इसकी इक्वेटर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कहीं किसी एंगल पे विच इज़ 11.3 डिग्री, यहाँ अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, ठीक है। इस तरह इधर तो क्या है मैग्नेटिक, इधर तो है मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर है मैग्नेटिक साउथ। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ, इधर है मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह है, ठीक है भाई। किधर जा रही है फील्ड लाइंस? मैंने साउथ टू नॉर्थ शो की हैं, साउथ टू नॉर्थ शो की हैं। क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं या साउथ टू नॉर्थ को शो की हैं, क्योंकि जो मैंने नाम रखे हैं ना हमने, ये मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ किसके अकॉर्डिंग रखे हैं? जहां अपनी बार मैग्नेट को जब अपन सस्पेंड करते हैं, बार मैग्नेट का नॉर्थ जिधर जाकर रुकता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटिक नॉर्थ। जिधर साउथ जाकर रुकता है उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ। लेकिन अपन जानते हैं कि भाई साउथ तो साउथ को अट्रैक्ट नहीं करता, साउथ को तो कौन अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ। इसका मतलब क्या हो गया कि जिधर साउथ जाकर रुक रहा है उधर नॉर्थ है, जिधर नॉर्थ जाकर रुक रहा है उधर साउथ है, ठीक है। तो अपन उसको कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिधर मैग्नेटिक साउथ है उधर एक्चुअली में वो नॉर्थ है, और जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक्चुअली में क्या है? साउथ है, ठीक है, मैग्नेट के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो क्या है कि ये जो एंगल है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इन दोनों में ये जो डिफरेंस है ना एंगल, विच इज़ 11.3 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो ज्योग्राफिकल पोल से 11.3 डिग्री हटके हैं, ठीक है। किधर? वेस्ट की तरफ 11.3 डिग्री वेस्ट में हटके हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है अर्थ पे, अगर अपन डिस्टेंस को देखें दोनों पोल्स के बीच में, ये ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर्स है। एंगल में तो 11.3 डिग्री है, लेकिन कितना है? 2000 किलोमीटर्स है। ये एक्चुअली में जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना, ठीक है, ये अपना जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल अभी इस टाइम नॉर्थ कनाडा में कहीं है, ठीक है। एक्चुअल जो जिसकी बात कर रहा हूँ मैं कि भाई ये जो साउथ है नीचे, ये साउथ एक्चुअली में ज्योग्राफिकल साउथ पे ना होके किधर है? ये नॉर्थ कनाडा में कहीं है किसी जगह पे, ठीक है। तो नॉर्थ कनाडा में वो जिस जगह पे ये है मैग्नेटिक साउथ, वहाँ पे अगर आप बार मैग्नेट लेके जाएं तो मतलब वहाँ नीचे की तरफ साउथ है, तो बार मैग्नेट अपनी कैसी हो जाएगी? एकदम वर्टिकल। क्यों? क्योंकि जहाँ साउथ है वो नॉर्थ पोल उससे अट्रैक्ट होगा नीचे, और अपनी बार मैग्नेट वहाँ क्या हो जाती है? एकदम वर्टिकल हो जाती है। बाकी जगह पे कैसे रहती है? ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, इसकी जो स्ट्रेंथ है अपन अर्थ के एनवायरनमेंट के आसपास देखें तो 10⁻⁵ टेस्ला है, ठीक है। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सारे प्रूफ अपन को मिलते हैं जो प्रूफ अपन ने देखे थे, ठीक है। तो दीज आर सम जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है।
तो ये ओवरऑल मेरा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, कैसे है ना, क्या क्या कंटेन करती है, वो सब अपन ने देख लिया। ठीक है, तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं बचे हुए वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। काफ़ी मैक्सिमम टॉपिक्स तो इस चैप्टर में से निकाल ही दिए हैं बोर्ड ने। ठीक है, तो बहुत छोटा ये चैप्टर बचा है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।